हाय एवरीवन, ए साइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिसमें हम 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी गई है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। अभी कुछ समय पहले ही थाईलैंड में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय बिना वीज़ा थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं और वहां 30 दिनों तक रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय जो हैं वो थाईलैंड में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं और वहाँ 30 दिनों तक रह सकते हैं। थाईलैंड ने यह सुविधा भारत के अलावा ताइवान को भी दिया है। ताइवान के नागरिक भी थाईलैंड में बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेया थाविसिनी। ये 30वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वर्तमान में थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और वहाँ की भाषा है थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दीनानाथ राजपूत को बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, वहाँ की आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बस्तर आदिवासी महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो डॉक्टर रोहिणी नैयर की याद में दिया जाता है। इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। और पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो सेथेरिचम संगतम को दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार मिला है टी पद्मनाभन को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो केरल राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। यह पुरस्कार को 3 श्रेणी में दिया जाता है: केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। केरल ज्योति पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है। याद रखिएगा, केरल ज्योति पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है। केरल सर्वोच्च नागरिक सम्मान में प्रथम केरल ज्योति पुरस्कार मिला था एम.टी. वासुदेव नायर को। तो याद रखिएगा, पहला जो केरल ज्योति पुरस्कार था वह एम.टी. वासुदेव नायर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और ये जो है ये एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो केरल प्रभा जो है वो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और यह 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। केरल श्री की बात करें तो यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और यह 6 व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया गया है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत हुई है दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी और साथ में छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 2500 प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी राडो ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राडो के द्वारा वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कैटरीना कैफ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो राडो जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके CEO हैं एड्रियन बोसहार। नेक्स्ट, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, याद रखिएगा, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें फ्रांसीसी सरकार की ओर से जो उपाधि दी गई है उसका नाम है सेवेलियर डांस एल ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस। इस उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें
तो जियो मामी फेस्टिवल 2023 में मुंबई में आयोजित हुआ है और इसी फेस्टिवल में इन्हें ऋचा चड्ढा को फ्रांसीसियों के द्वारा उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिजली कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के CEO और MD कौन बनाए गए हैं? तो इसके CEO और MD बने हैं दीपेश नंदा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना शुरू किया गया है? तो अबुआ आवास योजना जो है यह झारखंड राज्य के में शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इस योजना के तहत राज्य के लोगों को 3 कमरे का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव का आयोजन किया गया? तो बन्नी उत्सव का आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुरनूर। वहीं पर दशहरा त्यौहार के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन होता है। इसमें लोग लाठियों से लड़ाई करते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं जस्टिस S अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम पर किया गया है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस प्रतिमा को बनाई गई है वानखेड़े स्टेडियम में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सचिन तेंदुलकर के बारे में देखते हैं। तो सचिन तेंदुलकर एक भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1997 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 1998 में इन्हें पद्मश्री मिला है। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न की बात करें तो ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। नंदिनी दास को यह सम्मान उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो नंदिनी दास के अलावा भारतीय मूल की क्रिस मंजप्रा को ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर द लॉन्स डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फेल्योर ऑफ एमेंसिपेशन के लिए इन्हें इनाम दिया गया है। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका 7वां संस्करण का आयोजन हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है और इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट, इस राज्य सरकार द्वारा रबी रथ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया गया? तो रबी रथ महाअभियान की शुभारंभ हुई है बिहार में। इसका उद्देश्य है रबी फसलों के उत्पादन को बेहतर बनाना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। इसमें पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 34,357 रन पूरे किए हैं। सेकेंड नंबर पर हैं विराट कोहली, इनके द्वारा 26,121 रन बनाए गए हैं। थर्ड पर है राहुल द्रविड़, इन्होंने 24,064 रन बनाए हैं। और फोर्थ स्थान पर है सौरभ गांगुली, इनके द्वारा 18,433 रन बनाए गए हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है डेविड वेली। डेविड वेली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, याद रखें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है REC लिमिटेड को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की स्थापना 1991 में IOD इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया था। बात करें REC लिमिटेड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में REC की लिमिटेड जो है उसके निदेशक हैं VK सिंह, इसके कार्यकारी निदेशक हैं दलजीत सिंह खत्री और महानिदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। तो विवेक कुमार देवांगन जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो गौरी मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण हुआ है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया? तो चौथा जो कृषि रोड मैप है इसे बिहार में लॉन्च किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 18 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में चौथा कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया है जो कि 2023 से 2028 तक चलेगा। बात करें बिहार की तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कृषि रोड मैप की बात करें तो कृषि रोड मैप ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। जो कृषि रोड मैप है इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा और लोगों की आय बढ़ेगी। किसी भी राज्य में कृषि रोड मैप लॉन्च करने वाली द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में USISPF ने ग्लोबल लीडरशिप 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इन्हें इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने परोपकारी कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। बात करें USISPF की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जॉन चैम्बर्स और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में भारत अमेरिका के संबंध को मजबूत करने के लिए USISPF का गठन हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 को शुरू किया गया? तो काजिंद 2023 जो अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो काजिंद अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का छठा सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका छठा सत्र है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसमें 116 देश के मंत्री भाग लिए थे। इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा किया गया और इसके जो सह अध्यक्षता है वो सुश्री क्रिशोला जचारू-पोलू के द्वारा किया गया था जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 8 साल बाद राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें
वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यानी कि UCCN में शामिल किया गया है? तो भारत के 2 शहर हैं ग्वालियर और कोझिकोड। इन दोनों को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यूनेस्को के महानिदेशक है ऑड्रे अजोले और इन्हीं के द्वारा ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखिएगा, कोझिकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर कहा गया है। बात करें विश्व शहर दिवस की तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी अवसर पर कोझिकोड और ग्वालियर को UCCN में शामिल किया गया। बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को और इसमें सदस्य की बात करें तो 195 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है राजस्थान में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो है वो राजस्थान के उदयपुर में टेक्नो हब में इसका अनावरण किया गया। बात करें राजस्थान की तो इसकी राजधानी है जयपुर। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम स्पर्धा में अंडर 23 में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय और भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर है रितिका हुड्डा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो रितिका हुड्डा ने फाइनल में अमेरिका की कनेडी एलेक्सिर ब्लेड्स को हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में छठी कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया गया था अल्बानिया के तिराना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउचोंगबा उत्सव का आयोजन हुआ है? तो मेरा हाउचोंगबा जो उत्सव है इसका आयोजन मणिपुर में किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वहीं पर मेरा हाउचोंगबा समारोह का आयोजन हुआ है और मेरा हाउचोंगबा मणिपुर में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार है। इसका उद्देश्य है पहाड़ी जनजाति और घाटी के जो लोग हैं उनके बीच संबंध को मजबूत करना। बात करें मणिपुर की तो वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक शिक्षक 2023 पुरस्कार मिला है दीप नारायण सिंह को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दीप नारायण नायक पश्चिम बंगाल के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं और इन्हें 2023 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार को यूनेस्को और दुबई के केयर्स के सहयोग से वर्गी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 10 लोगों की सूची जारी की गई थी जिसमें पहले नंबर पर दीप नारायण नायक का नाम था। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में ग्लोबल टीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो रग्बी विश्व कप जो 2023 में हुआ उसका खिताब मिला है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका द्वारा न्यूजीलैंड को हराया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखें रग्बी विश्व कप की तो रग्बी विश्व कप का आयोजन फ्रांस में हुआ है और दक्षिण अफ्रीका का जो रग्बी टीम है उसका नाम है स्प्रिंग बॉक्स और न्यूजीलैंड के रग्बी टीम का नाम था ऑल ब्लैक्स। नेक्स्ट,
रग्बी विश्व कप में फुटबॉल खेला जाता है और इस खेल में विजेता टीम को विलियम वेब एलिस कप से सम्मानित किया जाता है। पहला रग्बी खेल की बात करें तो पहला रग्बी विश्व कप जो है वो इसका आयोजन हुआ था 1987 में, और जो नेक्स्ट होने वाला है 2027 में, उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाई है प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट, प्रियंका गोस्वामी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकेंड में पूरा कर ली थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ? तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहीं पर 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ था। श्री अन्न योजना का उद्देश्य है मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना, खास तौर पर बाजरा के उत्पादन में। श्री अन्न योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय बढ़ेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो SBI के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री दिनेश कुमार खारा। बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो ये एक क्रिकेटर हैं और इनका जन्म 7 जुलाई 1991 में रांची में हुआ है। रांची झारखंड की राजधानी है। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेस का भी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने हाल ही में भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हेनरी हार्विन जो एजुकेशन है उसके द्वारा चेतन भगत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो चेतन भगत एक प्रसिद्ध लेखक हैं और हेनरी हार्विन एजुकेशन की स्थापना हुई थी जुलाई 2013 में। इसके संस्थापक और CEO हैं कुणाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इन्हें यह सम्मान 8वीं बार मिला है। सबसे फर्स्ट इन्हें 2009 में दिया गया था, फिर 2010, 11, 12, 15, 2019, 2021 और 2023 में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें बैलन डी और अवार्ड की तो इसका संस्करण जो था अभी 2023 में वो 67 था। इसका आयोजन पेरिस में हुआ है। पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में इसका आयोजन किया गया। यह पुरस्कार फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉलर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बैलन डी और अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुई थी। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 31 अक्टूबर 2018 में गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का स्थापित किया गया था, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो यह जो ट्रेन है ये केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें
तो इस ट्रेन की खास बात है कि इस ट्रेन का जो इंटीरियर है वो लकड़ी से तैयार किया गया है और यह इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जाएगी। नेक्स्ट, चौथा एशियाई पैरा खेलों में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो चौथा जो एशियाई पैरा खेल था उसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, जिसमें से 29 स्वर्ण पदक है, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक। बात करें पैरा एशियन गेम्स की, तो इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच किया गया था चीन के हांगझू में, और इसका जो संस्करण था वो 4th संस्करण था। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो था हर्ष मिट ड्रीम साइन, और इसके सुमग्गर यानी कि मास्कोट थे फई पक्षी। भारत की ओर से इसके ध्वजवाहक थे अमित सरोहा जो कि एक थ्रोअर हैं, और महिलाओं में थी पारुल परमार जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कुल खेल इसमें शामिल थे 22 और भारत की ओर से 17 खेलों में भाग लिया गया था। 2023 में 2 नए खेलों को शामिल किया गया, पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इसमें कुल 44 देश भाग लिए थे और पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां है, पहले स्थान पर चीन है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीता गया है। एथलेटिक्स में भारत को कुल 55 पदक मिले हैं, जिसमें से 18 स्वर्ण हैं, 17 रजत और 20 कांस्य पदक है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महिला बैलन ड'ओर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महिला में मिला है एताना बोनमाटी को। नेक्स्ट, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया गया था 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और इसकी जो थीम थी वह थी भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। तो फ्रेंड, यह थी हमारी वीकली करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।